नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लगभग 27,000 पदों पर। अगर कुछ और सीटें सरकार जोड़ते तो जितने भी पदों पर भर्ती का विज्ञापन आता, लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे एक बार फिर से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा है। एक तरफ आप देखेंगे तो आयोग की अध्यक्ष महोदया तो मिल चुकी हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की, लेकिन अब परीक्षा नियंत्रक को लेकर के आज के न्यूज़पेपर में आप खबर देखेंगे, परीक्षा नियंत्रक का इंतजार। पहले आप देखेंगे 2020 में मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा था कि ये जैसे ही भर्ती पूरी होती है 69,000 की, हम तुरंत नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करेंगे। नहीं आया, फिर कमेटी बना दी जाती है रिक्त पदों के अधियाचन को लेकर के, जबकि वो काम ऑलरेडी उसके लिए है, सब कुछ प्रक्रिया, सारा सिस्टम। लेकिन वहाँ पर कमेटी बना करके राजस्व चेयरमैन को उसका अध्यक्ष बनाते हुए काफ़ी समय तक उसी में लगभग साल भर तक अभ्यर्थी इंतजार करते रह गए। उसके बाद फिर आप आगे देखेंगे विधानसभा का चुनाव भी हो जाता है, लेकिन कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं आता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कुछ भी विवाद है उसी का संदर्भ देते हुए अब यहाँ पर देखिए फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के 1 डेढ़ साल से 2 साल से अभ्यर्थी, हालांकि और भी पहले से चीज़ें 2021 से ही वो चल रहा था, नया आयोग बनने वाला है। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ जब कुल मिलाकर के चीज़ें होने को आई थी कि अब भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलना चाहिए, पहले यूपी टेट का आयोजन करवाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक भी आ जाएंगे 1 महीने 2 महीने में, या सरकार की अनुकंपा के ऊपर है, जब तक भी आ जाए। और सरकार के पास रिक्त पदों की कमी नहीं है भर्ती का विज्ञापन देने के लिए, लेकिन जब वो विज्ञापन देने की उनकी मंशा हो तब ना, विद्यालय बंद होंगे, बच्चे कम होंगे, विद्यालय ही कम होते चले जाएंगे, लेकिन भर्तियाँ नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती में जो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से आदेश आया था कि 27,713 पद हैं, उन पर एटीआरई का आप आयोजन करवाइए, सुपरटेट परीक्षा का आप आयोजन करवाइए। अगर कोई विधिक अड़चन है तो आप इसको पब्लिश करवाइए न्यूज़पेपर में, कम से कम 2 भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती की जो भी खाली सीटें बची हैं, इन सीटों के लिए एक तरफ शिक्षा मित्र अभ्यर्थी 30-33 कटाव वाले हैं। शिक्षा मित्र अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 40-45 कटाव पर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। सिर्फ उनको इतना रिलीफ दिया गया कि आपको एक भर्ती में और भारांक देंगे और आयु सीमा में छूट। 40-45 की मांग कर रहे थे 69,000 में, लेकिन भर्ती हुई थी 60 और 65% पे, अंक जो है 90-97 है। अब ये अभ्यर्थी 68,500 में जो भी सीटें खाली बची हैं कि हमारे ही समायोजन से सारी सीटें खाली हुई थी, तो ये सीटें हमको दे देनी चाहिए कट ऑफ डाउन करके। और पहले भर्ती 30-33 को लेकर के ही होनी थी, लेकिन आप देखेंगे फिर अचानक से कट ऑफ 40 और 45%, फिर मामला वहाँ पे कोर्ट में चलता रहा। अब ये अभ्यर्थी सिंगल बेंच से इनको राहत नहीं मिल पाई थी, फिर डिवीजन बेंच से भी इनको राहत नहीं मिली है 30-33 कट ऑफ की शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को। अब ये शिक्षा मित्र अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं अपने न्याय की गुहार लगाते हुए, न्याय की उम्मीद में। और इन्हीं सीटों के सापेक्ष 68,500 शिक्षक भर्ती में जिन ओबीसी के भाइयों बहनों को सभी को उसमें 5% रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। हम यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं बोलेंगे, आरक्षण नहीं बोलेंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय की तरफ से ही 5% को छूट कहा गया है। एटीआरई इज़ द नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिलेक्शन, यानी उसको चयन का पार्ट न मानते हुए उसको सिर्फ और सिर्फ कंसेशन या फिर रिलैक्सेशन बोला गया है। तो 5% छूट जो है ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं मिला। एनसीबीसी एससीबीसी कोर्ट के सभी ऑर्डर वो लेकर के आए, लेकिन उसके बाद भी उनको राहत नहीं मिली। अब यहाँ पर शिक्षा मित्र अभ्यर्थी 30-33 कटाव पर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से जिनको राहत नहीं मिली, उनकी याचिका डिसमिस हो गई थी मेरिट पर। अब ये सभी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा चुके हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो कुल मिलाकर के अब इन 27,713 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तब तक नहीं आ पाएगा जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनल नहीं होता है। और अगर कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से राहत दी जाती है शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को, तो उस स्थिति में फिर कहीं ना कहीं फिर सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि वो नई भर्ती का विज्ञापन कब तक देंगे। आइए फिर यहाँ पर देख लेते हैं जो अपील फाइल की गई है 30-33 शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आपसे भी यहाँ पर देख सकते हैं, शिवम तिवारी जी के नाम से याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है 30-33 कटाव पर शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों के नियुक्ति को लेकर के, समायोजन को लेकर के, चयन को लेकर के। शिवम तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें देखिए सभी वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा मित्र हैं। आप ऐसे समझिए कि उसमें सभी अपेलेंट लगभग शिक्षा मित्र ही हैं। और जल्दी ही इस मामले पर सुनवाई भी हो जाएगी, जल्दी ही केस सुना भी जाएगा। और देखिए कहने के लिए तो कुछ भी हो सकता है चीज़ें, और अगर मामला माननीय न्यायालय में गया है तो कट ऑफ वाले मामले पर ही एक बार शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को राहत दी गई थी, आयु सीमा में छूट, एक और भर्ती में भारांक पहले भी दिया गया था। फिर दोबारा जब समायोजन रद्द हुआ था उस समय, फिर जब कट ऑफ वाला मामला 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहाँ पर भी 2020 में वहाँ पर भी इनको राहत दी गई थी एक और भर्ती के लिए। अब यहाँ पर उनको ऑलरेडी वो राहत मिली हुई है।
अब देखना ये होगा कि इन शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों के सिलेक्शन को लेकर के, चयन को लेकर के, या कितनी सीटें हैं, कितने शिक्षा मित्र अभ्यर्थी टोटल हैं, या फिर जितने अपीलेंट्स हैं, कुछ न कुछ रास्ता इनके लिए निकलने की 100% उम्मीद रहेगी। तो जो भी जैसी भी आगे की अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन साथियों, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी नए पद हों सरकार सृजित करे उन पदों को और भर्ती का विज्ञापन जारी करें, उसके लिए प्रयास आप सभी का चलते रहना चाहिए। और इन 27,713 पदों के लिए ओबीसी के भी अभ्यर्थी परेशान हैं कि हमको भी 5% आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। हजारों की संख्या में ओबीसी के भाई बहन हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सीटें मिल जाएँ तो बहुत अच्छा है आप लोगों को, चाहे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हों, कम से कम नौकरी मिले आप सभी को। लंबे समय से आप सभी संघर्ष भी कर रहे हैं, और चाहे शिक्षा मित्र हैं, कई वर्षों से आप लोग कितने कम वेतन पे काम कर रहे हैं। कम से कम इन खाली सीटों को 1,37,000 भर्ती का पार्ट अगर मान करके भी अगर सरकार भरना चाहे होती तो बहुत पहले ये सीटें 68,569,000 शिक्षक भर्ती में ये सब सीटें पूरी समायोजित हो चुकी होती। कम से कम सभी को, कम से कम 68,500 में ही कम से कम सभी को न्याय मिल चुका होता। लेकिन ये मामला अभी तक लटका पड़ा है। सरकार यहाँ पर न्यायोचित हल निकालना चाहे तब कुछ चीज़ें बनती हैं, अदरवाइज अभ्यर्थी ऐसे ही कोर्ट में धक्के खाते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो बस हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी को न्याय मिल जाए, न्यायोचित आप सभी के मामले का हल निकल जाए, और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी प्रदेश के अंदर जल्द से जल्द विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी हो। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी जैसी भी अपडेट होगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।